बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को मेरा अस्सलामु अलैकुम। आज का वीडियो हमारा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहू हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे। वो बहुत नेक थे, अल्लाह के फर्मा बरदार थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरों थे, लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह के बंदों का हाल मालूम करने के लिए रातों में गश्त किया करते थे। गश्त में किसी न किसी को अपने साथ रखते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात में गश्त कर रहे थे। घूमते फिरते एक मकान के पास से गुजरे। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। बेटी उठो, ज़रा दूध में पानी मिला दो, माँ ने कहा। बेटी ने कहा, अम्मा दूध में पानी? कुछ खबर भी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म है कि पानी मिलाकर दूध न बेचो। माँ, हुक्म है तो होने दो। इस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ देख रहे हैं? तुम उठो और पानी मिला दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। तो बेटी ने कहा कि अम्मा मुझसे तो ये हरगिज़ न होगा। अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है, उसको क्या जवाब दूंगी? मैं तो अल्लाह से डरती हूँ। आप चाहे खफा हो जाएं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस लड़की के जवाब से बहुत खुश हुए। अपने साथी से फरमाया, इस घर को याद रखना। दूसरे दिन उन्होंने माँ और बेटी को बुलवाया, रात वाली बात याद दिलाई, लड़की की ईमानदारी और फर्मा बरदारी को सराहा। फिर माँ से फरमाया कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। माँ ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे आसिम से उस लड़की का निकाह कर दिया। ये उस लड़की की ईमानदारी का फल था, जो उस रात के अंधेरे में भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं देख रहे हैं, पर उसका अल्लाह तो देख रहा था। इस खौफ से उसने जो है अपनी माँ की बात नहीं मानी, तो उसकी सच्चाई का ये फल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा माबूद है, हम सब उसके बंदे हैं। हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। इबादत का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक है, पाकी और सफाई को पसंद करता है। हम पाक साफ़ रहते हैं, गंदगी से बचते हैं, अच्छी तरह वज़ू करते हैं, पाक जिस्म और पाक लिबास के साथ मस्जिद जाते हैं। जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पहले दायां पाँव अंदर रखते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। तर्जुमा, हम नमाज में काबा शरीफ की तरफ मुँह करके अदब से खड़े होते हैं, इधर उधर नहीं देखते, जानते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। हम अल्लाह की नाराज़ी से डरते हैं। हम नमाज में किसी से बात भी नहीं करते, ना शरारत करते हैं, ना हंसते और ना शोर मचाते हैं। दिल लगाकर नमाज अदा करते हैं। नमाज में हम अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, उसी के आगे रुकू करते हैं और उसी को सजदा करते हैं। हम नमाज में अल्लाह की बड़ाई का इकरार करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी पाकी बयान करते हैं, उसके अनगिनत एहसानात का शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में सलाम फेर कर नमाज ख़त्म करते हैं। नमाज के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, अच्छे और नेक बनने का वादा करते हैं। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा माफ़ करने वाला है, वो हमारी भूल चूक माफ़ कर देता है। दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज हैं। उनके नाम ये हैं: नंबर 1 फ़ज्र, नंबर 2 ज़ोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। हम पाँचों नमाज़ें इसी तरह अदा करते हैं। नमाज अदा करके जब हम मस्जिद से निकलते हैं तो पहले बायां पाँव बाहर रखते हैं और ये दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो है मर्द हजरात मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, और औरतों को घर ही में नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। उन्हें भी बावज़ू हो के, पाक लिबास, पाक साफ़ हो के, साफ़ सुथरा लिबास पहन के, बावज़ू हो के अच्छे से नमाज़ अदा करने की तलकीन की गई है। और उनको भी फ़ज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा
5 نمازیں ان کے لیے بھی فرض ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو نیک نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے پیارے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔